11 सालों में कोई एक एक्सप्रेसवे नहीं, कोई 6 लेन नहीं, कोई IIM नहीं, कोई IT नहीं, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं। तो आप हमको बताओ कि आप सबसे बड़े दुश्मन हो कि नहीं हो? भी खत्म। हेमंता की गुंडई मैंने बता दी। उसके बीवी के अकाउंट में शारदा चिट फंड का 7 करोड़ रुपया मेरे पास चेक है। कई तारीख को उसके चेक उसके पत्नी के अकाउंट में गया है। कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, मैं उसको बताऊंगा। और मैं अकेले काफी हुई के बाप दादा नाना सबसे लड़ने के लिए। आप चिंता छोड़ दीजिए, किसी की जरूरत नहीं है। और हमको उतना पैसा है नरेंद्र मोदी जी, जितना आप लूटते हैं उतना हम गरीब का आंसू पोंछ देते हैं। इसलिए आप उसकी चिंता मत करिए। मैं सिर्फ अपने भाई के लिए आया हूँ, हेमंत जी के लिए। मुझे कोई लेना देना राजनीति से नहीं है। मैं राजनीति नहीं करता, ना मुझे राजनीति आती है, ना मुझे राजनीति करनी है। मुझे राजनीति से नफरत होता है, क्योंकि जब मैं गरीब को देखता हूं तो मुझे लगता है कि मुझे मर जाना चाहिए। इसलिए मैं सिर्फ आपसे इतना कहने आया हूं कि ये 2 व्यक्ति का कैरेक्टर देखिए। और झारखंड का सारा पैसा लूट करके इन लोगों ने ऊपर लेके चला गया। अब क्या चाहता है ये? अभी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ 2 स्टेट लिया। उड़ीसा में 1900 एकड़ आदिवासियों को बर्बाद करके 3 यूथ को मार करके कब्जा कर लिया। और छत्तीसगढ़ में 3200 एकड़ जमीन कब्जा कर लिया। इनका मकसद इस तीनों स्टेट पर कब्जा करना है और ऐसे लोगों को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाना है जो अदानी का काम करे, अदानी के नौकर के तरह काम करे और झारखंड के यूथ को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दे, झारखंड के व्यापारियों को मार दे। ये आपसे आपकी नौकरी की बात कभी क्यों नहीं करता? ये अदानी अंबानी की नौकरी करता है। ये आपके बच्चों के बारे में कभी बात क्यों नहीं करता? ये दशहरा, ये जो लोग विधायक थे जो जेल गए थे, आप थे ना विधायक जी? तो आपको कौन कहा यहाँ इस क्षेत्र को लूटने के लिए? हम दिल से पूछते हैं। मिथिलेश ठाकुर जी PhD के मिनिस्टर, कोई भी एक आरोप बताओ, मैं माफी मांग लूंगा पैर पकड़ के। 5 साल में मिथिलेश ठाकुर ने आपसे कोई चीटिंग की है, कोई चोरी किया है? दिल से बताना, झूठ नहीं बताना। यदि किया होगा तो मैं आपसे माफी मांग लूंगा। मेरा भाई है, मेरे इनके खून में कोई फर्क नहीं है। नहीं किया है। जो विधायक थे उसने अपनी योजना को लूटा कि नहीं? अपने बहने को जेल भेजा कि नहीं? तो जो अपने बहने का नहीं होगा वो आपका होगा। और जो आसाम का नहीं होगा, अपने बाप का नहीं होगा, आपका होगा। और जो आसाम की जनता को ठग रहा हो और डेली सारे व्यापारियों का, टोटल व्यापारियों का सब कुछ लूट रहा हो, दिखा रहा हो, वो आपका होगा। तो हेमंता की चिंता छोड़ दीजिए। 20 तारीख के बाद हेमंता का बापू इधर नहीं आएगा। आप छोड़ दीजिए। वो 18 को जो भागेगा फिर वो आएगा नहीं। आप उसकी पूरी जांच करवाएंगे। अब आइए कि हेमंत भाई, हेमंत जी 5 साल रहे। 5 साल में उसको मारने की कोशिश की गई, जेल में मरवाया कि नहीं मारा? सरकार तोड़ने की कोशिश की गई कि नहीं? सरकार गिराने का कोशिश हुआ कि नहीं? और जिस केस में हेमंत जी को जेल भेजा वो केस हेमंत पे था ही नहीं और उसमें जेल भेज दिया। ठीक। अब हेमंत जी जब निकले तो क्या किए? सबसे पहले नरेंद्र मोदी से पूछिए, आपका जितना राज है, राहुल गांधी और हेमंत जी ने मिल करके 500 रुपया में गैस सिलेंडर जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां दे रहा है कि नहीं? तो जब जहां कांग्रेस की सरकार है वहां 500 सिलेंडर, हर माँ बेटी को 3000 रुपया। राहुल गांधी जी ने कहा कि यहाँ भी आप हेमंत जी निकलते ही मैया योजना शुरू की। दिसंबर से हर घर में 20,000 रुपया जाएगा कि नहीं? 2,500 रुपया का मतलब। अच्छा, उसमें कोई जात है? आदिवासी है? कोई ब्राह्मण है? भूमिहार है? कि सब जात जो गरीब है सबकी माँ को जाएगा? तो हेमंत ने सब जात के लिए क्या किया? आदिवासी के लिए किया। 200 यूनिट जो बिजली जो उन्होंने दिया, सब जात के गरीब को दिया कि आदिवासी को दिया? बिजली बिल माफ किया, सब जात का किया कि आदिवासी का किया? कृषि का ऋण माफ किया, सब जात का किया कि आदिवासी का किया?
इंटर कॉलेज हर ब्लॉक में खुलेगा, सब जात के लिए कि आदिवासी के लिए। जिला में मेडिकल कॉलेज खुलेगा, सब जात के लिए कि आदिवासी के लिए। किडनी कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट और जांच फ्री, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, MRI और जांच, ये इन्होंने कहा कि सब जात के गरीब के लिए फ्री। तो ये दिसंबर से आपके किसी भी इलाज में पैसा नहीं लगेगा। आदिवासी को नहीं लगेगा कि सब जात को नहीं लगेगा? सब जात। तो वोट किसको मिलना चाहिए? मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? ये गुंडा, ये अदानी? कौन बनेगा मुख्यमंत्री? वो हेमंत मुख्यमंत्री कब बनेगा? जब आपका बेटा जीतेगा। कौन जीतेगा? ये नेता मत समझिएगा, शेर है शेर। ये मूलधन है आपका और हम सूद भी आ जाए। क्या है? जो काम इनसे नहीं होगा हमारे पास आ जाइएगा। एक भी यूथ, एक भी किसी जात के गरीब, कोरोना में पूरी दुनिया की मदद अकेले की है। बिल्कुल पूरी दुनिया 2000 रुपया हर गरीब के अकाउंट में भेजे, अकाउंट के द्वारा। अकाउंट है मेरे पास जो मोदी जी के पास नहीं होगा। 7 करोड़ का रेमडेसिविर मंगाए हम बाहर से। कोई गरीब नहीं होगा जिसको सुई नहीं भेजे। कोटा से 12 ट्रेन भेजे। आप छोड़ दीजिए चिंता। इसीलिए मैं आपसे इतना कहने आया हूं, ये सामने में मिथिलेश बाबू, कौन चुनौती? मैं वादा करके जाता हूं आपको 2 बार। 25 तारीख से लोकसभा है। 3 करोड़ लोगों का सहारा का पैसा बाकी है जो हेमंत, जो अमित शाह रख लिया है। जब तक सहारा का पैसा हम नहीं लौट पाएंगे तब तक पप्पू यादव हाउस नहीं चलेगा। 25 को MP मरा है, उस दिन बंद हो जाएगा। 26 को संविधान दिवस है, उस दिन नहीं चलेगा। 27 को टीवी पर सुन लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात याद रखिएगा, आपने एक सेवक और एक बेटा को पैदा किया। जब इस दुनिया का सारा रास्ता बंद होता है ना, वहीं से पप्पू का रास्ता शुरू हो जाता है। सामने में कोई हो, आपकी न्याय के लिए ना हम भगवान से डरते हैं ना धरती पर किसी। सहारा का पैसा जब तक नहीं लौटाएंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठे। और दूसरी चीज, बीजेपी के रीजन में जिस मजदूरों का 11 साल से पैसा नहीं मिला और जिसको फैक्ट्री से निकाल दिया गया और जिस माइंस पर कब्जा कर लिया है, तब तक हम लड़ेंगे सदन में जब तक हम अपने झारखंड के मजदूर को हम लोग रोजगार नहीं देंगे और उसका पैसा नहीं होगा, तब तक पप्पू यादव चैन से नहीं बैठेंगे। एक तो भैया, और अंत में आप अपना सब कुछ हम पर छोड़ दो। आपकी लड़ाई हम जिंदा जब तक हैं, एक तरफ राहुल गांधी होंगे सदन में, एक तरफ पप्पू। जब तक हम दोनों जिंदा हैं, आपके आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकेगा, चैलेंज भी नहीं कर सकेगा। अंतिम चीज, राहुल गांधी और पप्पू यादव के रहते इस देश में जाति जनगणना हो के याद रखिए, गरीब को बदला। और अंतिम चीज, ये जाति जनगणना हो गई, अब आप आइए अंतिम चीज। एक बात का ख्याल रखिएगा, जो यूथ है नियोजित संविदा, ममता, आशा, आंगनबाड़ी, ये जो मार रहे हैं ये लोग आंगनबाड़ी को और संविदा पर हमारे यूथ को, अग्निवीर पर मैं वादा करता हूं आपको अग्निवीर ये भी खत्म होगा। वादा करता हूं आपको किसी भी कीमत पर स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। मैं वादा करता हूं आपको कि किसी भी कीमत पर आंगनबाड़ी सेविका, इसकी रोजगार के लिए, इसके न्याय के लिए हर कीमत पर लड़ेंगे। आप मिथिलेश जी के लिए अपने बेटे की तरफ बुजुर्गों से, आप मेरे लिए पीछे में बैठे पिता के समान हैं और पप्पू आपके संस्कार से दुनिया से लड़ा है। और कभी मैं चैन से नहीं बैठता हूँ, 1 घंटा सोता हूँ, 1 घंटा। मेरे पास कुछ नहीं बचा, 9000 बीघा था, सब दे दिया। 60-70 बीघा जमीन बचल होगा मेरे पास। बाप दादा नाना सब खत्म हो गया।
मेरे पास आप बचे हैं और मैं आप जितना दिन जीऊंगा सिर्फ आपकी खुशियों के लिए जीऊंगा और अपने परिवार के बच्चों के लाइफ के लिए जीऊंगा कि उसकी जिंदगी पर कोई चैलेंज ना कर सके और उसको कोई खत्म ना कर सके। मैं यही कहने आपसे आया था। इन्हीं शब्दों के साथ कई नंबर पर भाई को माला पिना दे, जोर से हाथ उठाइए, जोर से। और एक बात याद रखिएगा, मिथिलेश ठाकुर और पप्पू यादव के नाते किसी भी सनातन विचार पर कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। जब तक जिंदा है हमारे लाश पर चल के सनातन के विचार को कोई भूल सकता है, ये ख्याल रखिएगा। Like, share, and subscribe. www.in